हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमसे पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ हम एक एक करके अपने स्टेटमेंट जो कि दिए हैं ए बी सी एंड डी उनको एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि वो सही है या गलत। आइए देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए जो हमें कह रहा है इन जनरल मोर आयनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम देखें जब मोर आयनाइजेशन एनर्जी होगी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, हम कह सकते हैं कि मोर आयनाइजेशन आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या होगा, लेस विल बी साइज। यहाँ पे जब हम कहते हैं कि लेस विल बी साइज तो उसका मतलब ये होगा जो टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो लेस होगी। तो उसकी उससे हमें क्या पता चलेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नेगेटिविटी। अब यहाँ से हमें पता चलता है जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट है। बात करें अपने दूसरे ऑप्शन के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज मींस मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, यानी कि अगर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब है मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, जो कि हमारा स्टेटमेंट है ऑप्शन बी में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जो होती है अगर वो बढ़ती है तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है हम कह सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। अब ये जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा ऑब्वियसली वो डिक्रीज ही होगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, यानी कि जो दिया गया ऑप्शन बी है वो रॉन्ग है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन सी जो कहता है इन जनरल लोअर आयनाइजेशन एनर्जी हायर विल बी द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब जब आयनाइजेशन एनर्जी जो यहाँ पे कहा गया है वो कम होगी तो इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन लूजिंग उसकी जो एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो उसकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो यहाँ पे कहा गया है हायर विल बी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो वो भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो भी ज़्यादा होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी भी सही है। चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शन में। तो इसका क्या कहना है कि क्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन एफ, जो कि अपने आप में सही स्टेटमेंट है। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स।